जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम डेटा देख लेते हैं डीआईज का, जो कि आज 2300 करोड़ का माल खरीदा है। और एफआईएस की बात करें तो डेली बेसिस पे एक ही काम होता है, क्या? बेचना। तो आज भी लगभग 2000 करोड़ का माल इन्होंने बेच दिया है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर अगर देखें तो ट्रेंड निगेटिव है, क्योंकि एफआईज बेच रहे हैं, डीआईज भी खरीद रहे हैं, लेकिन ट्रेंड निगेटिव है। तो समझ सकते हैं कि एफआईज की कितनी बड़ी वैल्यू रहती है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो एफआईज जिधर की तरफ ट्रेंड बनाते हैं उधर की तरफ बना ही लेते हैं। इनके साथ कौन हो जाता है? एक रिटेल निवेशक भी हो जाता है। अगर ये बेच रहे हैं तो रिटेल निवेशक तब तक बेचता रहेगा या सेल मारेगा जब तक कि ये बेच रहे हैं, और खरीदारी उस दिन करना शुरू करेगा जिस दिन ये खरीदारी करते हैं। तो रिटेल निवेशक इनके साथ हो जाता है, इंट्राडे वाला, शॉर्ट टर्म वाला, जिसकी वजह से ये मार्केट को गिराने में कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 3 शेयर। सबसे पहले बात करते हैं उस शेयर की जो पिछले 5 साल से नहीं भागा है, उसके अंदर धीरे धीरे तेजी बन रही है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके अलावा 2 शेयर के बारे में और बात करेंगे। दोस्तों, शेयर का नाम है रिलैक्सो इंडस्ट्री लिमिटेड। इसकी बात करें तो 2021 से लेकर लगातार इस शेयर के अंदर गिरावट ही गिरावट है। कभी ये शेयर कितने का होता था? देखिए 5 साल पहले का चार्ट पैटर्न अगर हम उठा के देखते हैं तो 2021 के अंदर ये शेयर होता था 1436 रुपये का, और वहाँ से लगभग ये 900 रुपये गिर चुका है। ठीक है, अगर कैलकुलेशन टॉप से करते हैं तो देखिए इतनी बड़ी गिरावट इसके अंदर हो गई है, लगभग 60-65% की गिरावट हो गई है। तो माहौल आप समझिए। कुछ लोगों को लगता होगा कि कंपनियां गिरती नहीं हैं। देखिए मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप बच जाएंगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ राइट कंपनी, मान के चलिए कि 1400 पे आपको अच्छा, 1400 का शेयर था, 900 पे आपको अच्छा लगा। राइट कंपनी आप चूज़ करने में कामयाब हुए, रिलैक्स हो। राइट प्राइस भी आपको मिल गया गिरावट वाला, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा गिर गया तो वहाँ पर क्या होता है कि बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आपको मैं क्या बोलता हूँ, पहले से ही फिक्स कीजिए कि 20,000 लगाना है, 30,000, जितना लगाना है उसको टुकड़ों टुकड़ों में लगाइए। फिर इससे कोई मतलब नहीं है, गिर के जीरो हो जाए आप इसको नहीं देखना। फिर हाँ, बड़ी कोई निगेटिव न्यूज़ आ गई है तब जाके आप देख सकते हैं, उससे पहले नहीं देखना है। चलिए इस शेयर के बारे में बात करें। गिरावट आपको मिल रही है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है, पी रेशियो 62 का है। चलिए कंपनी के फंडामेंटल भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, बात करते हैं रिलैक्सो फुटवियर्स की। तो देखेंगे 1 साल पहले 713 करोड़ का रेवेन्यू आता था। दिसंबर क्वार्टर में उसके बाद 747 करोड़ का, उसके बाद 748 करोड़, 679 करोड़, उसके बाद 667 करोड़। ठीक है, तो लगातार इस कंपनी के अंदर सेल्स नीचे की साइड में घटती जा रही है। चलिए अब देख लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के अंदर भी देखिए गिरावट ही है धीरे धीरे, जिसकी वजह से शेयर्स के अंदर गिरावट है। अगर आप पूरे साल का देखना चाहते हैं तो देखिए गिरावट ही मिलेगी आपको ज़्यादातर केस में। तो देखिए पूरे साल का नेट प्रॉफिट कितना था? 233 करोड़, उसके बाद 154 हो गया, फिर 200 थोड़ा बढ़ा, फिर 176 करोड़। मतलब पिछले 4 साल से बिल्कुल फ्लैट ही परफॉर्मेंस हम बोलेंगे, कोई खास इंप्रूवमेंट नेट प्रॉफिट के अंदर देखने को नहीं मिल रहा। और साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो FIDIs की होल्डिंग भी देख सकते हैं आप। तो सबसे मज़ेदार बात यह है कि प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है 1%। ठीक है, यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, FIs ने थोड़ा थोड़ा माल यहाँ पर हल्का सा घटाया है। 3.36 से कितना हो गया? 3.27%। DIs की बात करें तो DIs ने भी यहाँ पर थोड़ा सा माल बढ़ाया है। तो आप कहेंगे तब भी क्यों शेयर गिर गया? इनके अंदर बैठ जाते हैं, ठीक है, पब्लिक के अंदर लोग, पब्लिक के अंदर बैठ जाते हैं बड़ा प्लेयर, उसने माल बेचा है जिसकी वजह से गिरावट हो गई है। ठीक है, तो अगर कोई माल बेचेगा नहीं और फ्री शेयर कम रहेंगे जिनमें काम चल रहा है, उसकी वजह से भी गिरावट हो जाती है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा JM फाइनेंशियल लिमिटेड। 97 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिला। इस कंपनी की बात करते हैं तो देखिए कितना हाई इसने मारा है, 168 रुपये का। कितना? 168 रुपये का। 69 तक नीचे तक चला गया। कितना? 69। तो अभी 1 महीने के अंदर देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट दिखाई, 90 रुपये। तो कभी ये शेयर पहले भी नीचे की साइड से कवर किया था, तो देखेंगे इसने अच्छा खासा पैसा बना के दिया आपको। देखिए ये भाव देखेंगे यहाँ पर 60-65 रुपये के आसपास से कवर किया, अच्छा खासा पैसा इसने बना के दिया। उसके बाद मार्केट के अंदर गिरावट हो गई, ये गिर गया। ठीक है, तो चाहो तो इस शेयर पर फोकस कर सकते हो। अकॉर्डिंगली देखें, अब सही प्राइस ही लगभग इसका देखने को यहाँ पर मिल रहा है। 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी के फंडामेंटल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चलिए
तो दोस्तों अगर देखने की कोशिश करते हैं दिसंबर क्वार्टर, एक साल पहले 1236 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1261 करोड़, उसके बाद 1077 करोड़, उसके बाद 1191 करोड़, उसके बाद 1106 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू है। चलिए और देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का। एक साल पहले 806 करोड़ था, उसके बाद देखेंगे 681 करोड़, 615, 491। तो पिछले वाले क्वार्टर से परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत सुपर परफॉर्मेंस है, लेकिन पिछले क्वार्टर से अच्छी है। तो पिछले 4 क्वार्टर को अगर हम देख लेते हैं तो परफॉर्मेंस ठीक ही बोलेंगे हम। नुकसान था यहाँ पर देखिए 674 करोड़ का, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रॉफिट और उसके बाद देखेंगे अच्छा प्रॉफिट 207 करोड़ का देखने को यहाँ पर मिल रहा है। देखिए अदर इनकम से नुकसान देखने को यहाँ पर मिल गया था 831 करोड़ का, जिसकी वजह से ये नुकसान देखने को मिला। तो अदर इनकम से नुकसान होता है तो इतना ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, मेन से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि खर्चे निकाल दें कंपनी को नुकसान देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चाहो तो इस शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो। तो अगली कंपनी है कैस्ट्रोल इंडिया। कल आपने खबर सुनी थी इस कंपनी के अंदर कि सऊदी अरामको इस कंपनी की जो एक सब्सिडरी कंपनी है उसको क्या करने वाली है, बिड लगाई हुई है खरीदने के लिए, जिसकी वजह से इस कंपनी के अंदर क्या देखने को मिली है, ज़बरदस्त तेज़ी बनी और ये शेयर पहुंच गया था। कल की अगर क्लोजिंग देखते हैं तो लगभग इसने मारा 245 रुपये। आज देखेंगे हाई 247 मार दिया। ठीक है, तो ट्रेंड की अगर बात करें इस शेयर के तो आप ट्रेंड ही है। देखिए 1 महीने का देखेंगे ऊपर की तरफ ही ट्रेंड धीरे धीरे ऊपर ही भाग रहा है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो गिरावट हुई, उसके बाद तेज़ी है। ठीक है, 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर हम देखते हैं तो देखिए कोई खास तेज़ी अभी नहीं बनी है। पिछले 5 साल में कोई शेयर ये खास अभी भागा नहीं है। ठीक है, रिलैक्सो की बात करें या इस शेयर की बात करें तो पिछले 5 साल में कोई खास तेज़ी बनी नहीं है। अच्छा खासा कल भी रिसर्च इसकी करके आपको बताई थी कि अच्छा खासा मार्केट शेयर पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कंपनी रखती है। वो बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, डीजल पेट्रोल गैस वाली कंपनी हो, गाड़ियाँ हों, तो इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के अंदर भी कंपनी अपना लुब्रिकेंट ऑयल बेचती है। ठीक है, तो एक ब्रांड है। आप देखेंगे कि गाड़ियाँ बिना लुब्रिकेंट के नहीं चलती हैं। ठीक है, दिक्कतें होने लगती हैं अगर लुब्रिकेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो। जितनी भी महंगी गाड़ियाँ रहती हैं या नॉर्मली ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है, कैस्ट्रोल का। तो क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है जी? समझ में तो आ रही है। तो ये कोई खास अभी तेज़ी बनी नहीं है। डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है। ठीक है, साथ ही बात करें 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी के फंडामेंटल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, तो पूरे साल का यहाँ पर मैं रेवेन्यू आपको दिखा रहा हूँ ताकि एक आइडिया आपको मिले कि किस तरीके से रेवेन्यू के अंदर तेज़ी है। एक साल पहले यानी कि 2020 में 2,997 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 4,100 करोड़, उसके बाद 4,700 करोड़, उसके बाद 5,075 करोड़, उसके बाद देखेंगे 5,300 करोड़। लगातार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट। देख लीजिए 583 करोड़, उसके बाद देखेंगे 758 करोड़, 815 करोड़, 864 करोड़, उसके बाद देखेंगे 927 करोड़। ठीक है, तो अभी एक क्वार्टर इसके अंदर वो जुड़ने से रह गया। परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। अब देख लेते हैं कंपनी पे रिजर्व्स कितना है, 1,784 करोड़ का, और साथ ही कमाल की बात कि कर्ज बहुत कम है, 82 करोड़ का। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखते हैं तो कंपनी के फंडामेंटल में तो मुझे कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, अच्छे ही हैं। चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो लॉन्ग टर्म। अभी देखिए तेज़ी बनी है तो थोड़ा सा गिरावट का इंतजार कर सकते हैं। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, खरीदने बेचने की राय बिल्कुल नहीं है। आपको अच्छा लगता है तो खरीदें, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर है क्यूस कॉर्प लिमिटेड की। अगर बात करते हैं तो देखिए पिछले 6 महीने के अंदर इसके अंदर गिरावट ही है, 20% गिरा है। लेकिन पिछले 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देखते हैं तो सबसे पहले 555 रुपये से इसने लगभग कितना मारा था ऊपर की साइड में, ये देखिए बढ़िया शानदार तरीके से तेज़ी दिखाई और लगभग 72% के रिटर्न दिए। उसके बाद जहाँ से भागा उसके आसपास ही यहाँ पर पहुँच गया 584 रुपये के आसपास। अब अच्छी खासी तेज़ी दिखाई वहाँ से। लगभग 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप ट्रेंड में हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से तेज़ी बनती रहेगी। एफआईएस का मैंने डेटा आपको दिखा दिया है, देखिए कितनी बड़ी गिरावट हुई है। तो 15% की तेज़ी सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के अंदर इसने दिखा दी है। तो यहाँ से आप ट्रेंड है, आप देखते नहीं कि ओवरऑल मिला के क्या होता है। फिलहाल मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप इसका उठा के देखेंगे तो बड़ी तेज़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी। कंपनी ठीक है। अगर देखें यहाँ पर मार्केट कैप 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशियो 26 का है। चलिए मैं इस कंपनी के दिखा देता हूँ आपको फंडामेंटल। अगर आपको पसंद आते हैं तो आगे आप बढ़ सकते हैं, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं।
दोस्तों अगर देखने की कोशिश करते हैं, एक साल पहले 4,800 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 4,900 करोड़, उसके बाद 5,000 करोड़, 5,100 करोड़, अभी देखेंगे 5,500 करोड़। मतलब रेवेन्यू वाइज अगर देखें तो कोई भी कमी कंपनी के अंदर नहीं है, बढ़िया है। चलिए अब देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देखते हैं। एक साल पहले 186 करोड़ का था, उसके बाद 195, 184, 196, अभी 197। बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देखें तो कम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ से बढ़ना चाहिए था, 4% नहीं, थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए था। तो कह सकते हैं कि मार्जिन को लेकर दिक्कत है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट एक साल पहले 64 करोड़ का था, उसके बाद 98 करोड़, उसके बाद 112, 94, 85 करोड़, इस तरीके से प्रॉफिट हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे परफॉर्मेंस और भी अच्छी कंपनी दिखा सकती है। लगभग डेट फ्री कंपनी ही बोलेंगे, क्योंकि 2,770 करोड़ का रिजर्व्स कंपनी के पास और 690 करोड़ का बोरोइंग है। FIDI सभी लोग यहाँ पर मिल जाएंगे, बढ़िया कंपनी है। तो बीच बीच में कभी खरीदना बेचना चलता रहता है FIDI का। प्रमोटर की होल्डिंग 51.87 थी, इस समय 51 से देखिए बढ़ गई है। तो प्रमोटर लगातार माल खरीद रहे हैं। अगर आपको एक ऐसा शेयर चाहिए जहां पर लगातार प्रमोटर माल खरीद रहे हैं तो क्यू कॉर्प आपके लिए बढ़िया हो सकता है। देखिए अगर बड़ा प्लेयर बेच रहा है और बड़ा प्लेयर खरीद रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 21% FIs की होल्डिंग थी, 15% रह गई। ठीक है, इसी तरह से DIs की होल्डिंग देखेंगे 11% थी, अभी इस समय 10% रह गई है। ठीक है, तो कुल मिला के FIDIs थोड़ा थोड़ा माल निकाल लें तो यहाँ पर ये खरीद रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर कौन खरीद रहा है, एक पब्लिक भी खरीद रही है। ठीक है, तो पब्लिक खरीद रही है, प्रोमोटर्स खरीद रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोमोटर FIDIs तीनों बेच रहे हैं और पब्लिक खरीद रही है, वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कि आखिर तीनों बेच ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें तो ओवरऑल मिला के विचार बना सकते हैं, कंपनी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, बस थोड़ा सा मार्जिन को लेकर दिक्कत है, आगे सही करती है तो कंपनी आगे आपको अच्छा पैसा बनाकर दे सकती है।